वक्त बचाना। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम तो आपको बहुत घिसा पिटा सा लग रहा होगा, पर इस दुनिया में वक्त ही वो एक ऐसी चीज है जो सबको बराबर क्वांटिटी में दी गई है, पर हर कोई इसे इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करता है और जो ये काम बेहतर ढंग से कर पाता है वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा जल्दी सक्सेस पाने में कामयाब हो पाता है। इसीलिए दोस्तों, हर जगह जहां मुमकिन हो हमें वक्त बचाने की सलाह बचपन से ही दी जाती आ रही है। जैसे स्कूल टाइम में हमें सुबह थोड़ा ज्यादा जल्दी उठने को कहा जाता है ताकि स्कूल बस आने के टाइम पर हड़बड़ी ना मच जाए, क्योंकि उस हड़बड़ी में आप अपना कोई ज़रूरी सामान घर पर ही भूल जाते हैं तो आपकी बस ही छूट जाती है। एग्ज़ाम टाइम में हमेशा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हाथ में लेकर चलने को बोला जाता है ताकि आप वक्त से पहले अपने पेपर ख़त्म कर लें और आखिर में उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करने का मौका भी मिल जाए। जब आप अपने ऑफिस या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल रहे होते हैं तो क्यों आपको वक्त से थोड़ा पहले ही निकलने को कहा जाता है? ताकि ट्रैफिक या फिर किसी और अनजानी घटना की वजह से आप लेट ना हो जाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेट हो जाने की वजह से ही लाइफ में कई सारे अच्छे मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं और दुनिया के सामने आपकी जो एक खराब छवि बन जाती है वो अलग। पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा वक्त हमारा कहाँ बर्बाद होता है? ऐसी जगहों पर जहां हमें लगता है कि हम वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर दरअसल हम उस समय का कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाते। और इस चैप्टर में हम ऐसी ही एक सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग खुद को बिजी दिखाने के लिए एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं और पॉपुलरली इसे जाना जाता है मीटिंग के नाम से। दोस्तों, आपको क्या लगता है एक बिजनेस मीटिंग की एवरेज टाइमिंग क्या होती होगी? 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे में ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनकी एक एवरेज बिजनेस मीटिंग 1 से 2 घंटे की होती है। जी हाँ दोस्तों, जितनी देर में आप एक मूवी खत्म करते हैं उतनी देर में एक इंसान करोड़ों अरबों की डील साइन कर लेता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि आप किसी मीटिंग में अपने 1-2 घंटे स्पेंड करते हैं और उसके बदले में आपको एक अच्छी डील मिल जाती है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्यों दोस्तों, आपकी जगह पर कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर उसे सर्वे में इन्वॉल्व्ड ज्यादातर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का मानना था कि वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये साफ शब्दों में एडमिट किया कि भले ही उनकी मीटिंग्स 1-2 घंटे चलें, पर जितनी भी जरूरी बातें होती हैं वो आधे घंटे में ही हो जाती हैं और उसके बाद का सारा टाइम कहाँ चला जाता है उन्हें उसका कोई आइडिया ही नहीं होता। और उनका ऐसा मानना है कि दुनिया की ऐसी जरूरी मीटिंग्स नहीं हैं जो अगर समझदारी के साथ की जाएं तो आधे घंटे में खत्म नहीं हो सकती। पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ज्यादातर लोगों को मीटिंग्स कंडक्ट करने का सही तरीका नहीं पता होता। जब भी आप या आपकी टीम आपके लिए कोई मीटिंग सेटअप करती है तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपके पास और सामने वाली पार्टी के पास उस मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से ही एक रिटन फॉर्मेट में पहुंच जाएं, ताकि मीटिंग में इधर उधर की बातें करने के बजाय आप सीधे मुद्दे की बात करें। इसके बाद हर मीटिंग में आपको अपने साथ किसी एक ऐसे एम्प्लॉय को रखना चाहिए जो इतना अटेंटिव हो कि उस मीटिंग से निकलने वाले सारे जरूरी रिजल्ट्स, कंफ्यूजन्स और क्वेश्चंस के पॉइंटर्स बना सके, ताकि मीटिंग खत्म होने के बाद आपको अपने दिमाग पर जोर डालकर उस मीटिंग के हर छोटे बड़े मोमेंट्स को याद ना करना पड़े और आप अपना फैसला आसानी से कम वक्त बर्बाद किए और बिना कोई भूल चूक किए ले सकें। चलिए, ये तो बात हो गई कि आप मीटिंग्स के दौरान कैसे वक्त बचा सकते हैं, पर इससे भी जरूरी सवाल यह है दोस्तों कि क्या हर मीटिंग में आपका होना जरूरी है या फिर हर इंसान के साथ मीटिंग करना, उसे अपने बिजी शेड्यूल से उतना समय देना बिल्कुल भी वर्थ है? नहीं दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है, इससे पहले कि वो आपसे आगे निकल जाए, क्योंकि आज की मॉडर्न दुनिया में सक्सेस का यही मतलब है, तो सबसे पहले आपको इस चीज पे गौर करना पड़ेगा कि आपका उतना बैठना किन लोगों के साथ होता है। अगर वो ऐसा लोग हैं जिनसे पास्ट में कभी किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, तो फिर ऐसे लोगों से मिलने में आपका क्या फायदा हो सकता है?
इसीलिए ऑथर का ये सुझाव है कि किसी भी इंसान से मिलने से पहले आप उनके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में जरूर थोड़ी सी रिसर्च कर लें और उसके बाद ही ये तय करें कि आपको उनसे मिलना चाहिए या नहीं। क्योंकि 2 घंटे एक मीटिंग में अपने एम्प्लॉयज और सामने वाली पार्टी का वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा ही होगा कि आप 5-10 मिनट की एक छोटी सी रिसर्च ही कर लें। और दोस्तों, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि किसी भी काम में सक्सेसफुल